वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका ये चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 पार्ट आप देख चुके हैं और यदि नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। ये चौथा पार्ट है। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन, दूसरी है विलोपन और तीसरी है वज्र गुणन। प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड हम कर चुके हैं, ये इसकी दूसरी विधि है और विश्वास मानिए बड़ा मजा आएगा इसको हल करने में, बड़ा मन लगेगा आपका और हमारा भी बड़ा मन लगेगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हुए हैं तो लाइक भी कीजिए, कुछ कमेंट भी किया कीजिए आपको क्या अच्छा लगा, आपको इसमें और क्या अच्छा चाहिए, और कौन सा चैप्टर आपको चाहिए जो हमने नहीं पढ़ाया है, और कौन सा विषय चाहिए, ये भी लिख करके भेजा कीजिए ताकि कन्वर्सेशन 2 वे बना रहे। और अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के सर्कल में इसको शेयर भी कीजिए। हमारी स्कीम पढ़ो और जीतो, पढ़ो और जीतो। देखिए, पढ़ने के लिए पैसा देना है और हमारे यहां पढ़कर पैसा लेना है जी। हमारी स्कीम चल रही है। डिटेल के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए या हमको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, आपको अपडेट टाइम टू टाइम इसी तरह मिलती रहेगी। ठीक है, हम आते हैं विलोपन विधि हल करने पर। पहला समीकरण है x + y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 4। विलोपन हिंदी का शब्द है विलुप्त। विलुप्त यानी समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। हमको करना क्या है, या तो x को खत्म कर देना है या y को खत्म कर देना है। अब आप कहेंगे खत्म करने में क्या जाता है, योलॉजी खत्म कर दिया। ऐसे खत्म नहीं करना है, ऐसे खत्म नहीं करना है, इसको हल करके खत्म करना है ना। हम देखते हैं कि ये 2x है और ये कितना x है, 1x है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 होगा, नहीं होगा। ये 1y है, ये 3y है, घटाएंगे तो 0 होगा, नहीं होगा। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो x को 2 बना दें या तो y को 3 बना दें। किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। मान लीजिए हम x को 2 बनाना चाहते हैं, क्या करना होगा, बड़ा आसान सा काम है। एक निशान लगाइए, ब्रैकेट बनाइए, लिखिए गुणा 2। वैसे लिखा जाता है समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी किस्सा कहानी ना लिख करके आप एक डैश का निशान लंबा खींच करके ब्रैकेट बनाइए, लिखिए गुणा 2। अब 2 से आप इसको भी गुणा करेंगे, इसको भी गुणा करेंगे और इसको भी गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x। फिर ये क्या होगा प्लस 2y बराबर ये क्या होगा 2 पंजे 10। अब देखिए ये इसके बराबर 2x आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब इस पूरे समीकरण को इसके नीचे लिख दीजिए, 2x - 3y = 4। इसको गुणा नहीं करना है, गुणा ऊपर वाले को करना था हमको, है ना। अगर मान लीजिए यहां पर 3x रहता, मान लीजिए 3x, तब इसको भी गुणा करना पड़ता। इसको 3 से गुणा करते तो ये 3 दूनी 6 होता, और इसको 2 से गुणा करते तो ये 2 तिये 6 हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो पहले से 2 है तो इसको गुणा करने की जरूरत नहीं। एक निशान ऐसे लगाइए। अब बताइए 2 में 2 घटाना है या जोड़ना है, घटाने से 0 आएगा या जोड़ने से 0 आएगा, एब्सोल्युटली घटाने से 0 आएगा। लेकिन यहां तो घटाने का निशान है नहीं, तो अगर घटाना है तो आप यहां पर एक ब्रैकेट यहां पर बनाइए, ये नंबर से हट करके, और लिखिए घटाने पर, घटाने पर। तो जब घटाएंगे इसका मतलब यहां पहले से कोई निशान नहीं तो प्लस है, तो इसको क्या करेंगे माइनस। लेकिन यहां पहले से माइनस है तो इसको क्या करेंगे प्लस, और यहां पहले से प्लस है तो इसको क्या करेंगे माइनस। ध्यान रखिएगा, जब हमने 2 से गुणा किया तो अकेले इसको गुणा नहीं किया, ये पूरी लाइन को गुणा किया हमने। 2 गुणा x 2x, 2 गुणा y 2y, 2 पंजे 10। तो जब घटा रहे हैं तो केवल x को नहीं घटाना है, केवल x का निशान नहीं बदलना है, इस लाइन में जितने हैं सबका निशान बदल देना है।
प्लस है तो माइनस कर देना है और माइनस है तो प्लस कर देना है। अब देखिए 2x माइनस 2x ऐसे काटना है। काटना कैसे देख लिया ना आपने, ऐसे काटना है, अलग अलग नहीं काटना है। अलग अलग कब कटेगा, अगर ये 2x ऐसे लिखा रहेगा और नीचे 2x लिखा रहेगा तब कटेगा ये इस तरह से, एक कम एक कम। यहां पर बटे का निशान नहीं है इसलिए एक साथ काटना है। और काटने में ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये 2x लिखा है और ये 2x लिखा है तो ऐसे काट देते हैं, चलो नहीं, ऐसे नहीं काटना है, ऐसे ही काटना है जैसे आप यहां पर देख रहे हैं। इसका मतलब ये 0 हो गया। अब ये 2y है और ये कितना y है, 3y। तो 2y में 3y मिला तो कितना y हो गया, 5y। और 10 में से 4 गया तो क्या बचा, 6। तो y बराबर क्या होगा, 6। और ये जो 5 यहां पर गुणा कर रहा था यहां क्या करेगा, भाग। अब ये कट सकता है क्या, 6/5 नहीं। किसी पहाड़ा में ऐसा नहीं है कि उसमें 5 भी आता हो और 6 भी आता हो, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं, एक्सेप्ट 1, एक के पहाड़े में आता है। लेकिन एक से काटने की कोई तुक नहीं है यहाँ, एक के अन्यत्र ऐसा कोई पहाड़ा नहीं जिसमें 5 भी और 6 दोनों आ जाए। इसलिए यहीं पर बात फिनिश, यहीं पर हम लिख देंगे आंसर। अब जब y का मान निकल गया है तो किसी भी समीकरण में, या समीकरण 1 में या समीकरण 2 में हम y का मान लिख देंगे। हम देखेंगे आसान क्या है, इजी क्या है। तो इजी ये है, लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने पर। तो समीकरण 1 उतारेंगे, x प्लस वाई बराबर 5। x का मान क्या है मालूम नहीं, y का मान जो है यहां वो हम ये रखेंगे, क्या रखेंगे, 6/5 बराबर 5। अब मैं यहां लिख रहा हूं x बराबर 5 माइनस ये 6/5, यहां प्लस है वहां जाएगा तो माइनस 6/5। तो x बराबर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। एलसीएम आएगा लॉस ऑफ 5, तो 5 पंजे 25 और माइनस 6। तो x बराबर 25 में से 6 गया, क्या बचा, 19/5। यहां पर जो पहला वाला आंसर एक था उसको भी हम लिख देंगे, और y बराबर 6/5 और यहां पर लिख देंगे आंसर, ताकि एग्जामिनर जब पेपर चेक करे तो फाइनल आंसर आप जहां दे रहे हैं वहां उसको दोनों आंसर मिल जाना चाहिए। अपने आंसर को चेक भी कर लेंगे। यह है 19/5 और यह है 6/5, दोनों को जोड़िए। आपको ऐसा एग्जाम में नहीं करना है, मैं आपको करके बता रहा हूं इस तरह से। ये 5 और 5 5 और 19 प्लस 6 25/5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, क्या आंसर आया, 5। ये देख लीजिए सवाल में था x प्लस वाई बराबर 5, यानी आपका जो आंसर है ये आंसर वेरीफाई है, ये आंसर बिल्कुल सही है। अब एक सवाल हम इसी विधि से, विलोपन विधि से करेंगे, इबारत वाले सवाल, यानी जिसमें समीकरण हमको बनाना है, समीकरण जिसमें हमको बनाना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या, मान लीजिए एक नंबर हम लिख रहे हैं यहां पर 32, लिखा हमने 32, तो ये तो संख्या है 32, उसमें इकाई क्या है, ये है 2, और दहाई क्या है, ये है 3। तो 2 अंक हो गए ना, इकाई 2 है और दहाई 3 है। तो बिल्कुल हम इसी तरह लिखेंगे, माना कि इकाई बराबर x और दहाई बराबर y। इकाई x है और दहाई y है, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। अच्छा मान लीजिए, इसी से समझ लीजिए, इकाई 2 है और दहाई 3 है, तो संख्या क्या होगी। वैसे तो आप बोल देंगे 32 होगी, 32 दिख रहा है यहां पर, लेकिन समझिए इकाई को बिल्कुल उसी तरह लिखें और जोड़ दें उसमें दहाई को 10 से गुणा करके, 10 गुणा 3,
तो क्या हुआ, 2 प्लस 10 दिए 30, तो क्या आंसर आ गया 32। यानी अगर अंक पता है आपको और संख्या का पता लगाना है आपको, तो इकाई को वैसे ही लिखें और दहाई को 10 से गुणा करके इसमें जोड़ दें। हम क्या करेंगे, संख्या बराबर इकाई को ऐसे ही लिखेंगे और दहाई को 10 से गुणा करेंगे। ये y है तो हम क्या लिखेंगे 10y, और इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये संख्या होगी। संख्या बनाना समझ गए आप। इकाई को वैसे ही हमने लिखा और दहाई को क्या किया, 10 से जोड़ दिया, गुणा कर दिया और उसको हमने उसमें जोड़ दिया। लेकिन अगर अंक पलट दिए जाएं, यानी ये 32 है, इसका अंक पलट दिया जाए, यानी 2 इधर और 3 इधर, तो अब किसको 1 से गुणा करेंगे, इसको 1 से गुणा, यानी गुणा करने की जरूरत नहीं है, और इसको 10 से गुणा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि अब इसको 10 से गुणा कर देंगे, लिखेंगे अंक पलटने से संख्या, अंक पलटने से संख्या, इसको 10 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 10x, और इसको 1 से गुणा, यानी कोई गुणा नहीं करना। संख्या है x प्लस 10y, लेकिन अंक पलट देना है, यानी ये दहाई हो गया तो 10 से गुणा, और ये इकाई हो गया तो y हो गया। अंक को पलटने से ये बन गया। अब आप जानते हैं कि हम क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार, या हम लिखते हैं कथनानुसार। हम लिखेंगे कथनानुसार, आप प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं एज पर स्टेटमेंट, एज पर स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। देखिए सवाल में क्या कहा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है। अभी मैंने लिखा था 32, ये संख्या है, इसके अंकों का योग कितना है बताइए, कितना है अंकों का योग, 3 प्लस 2 5, अंकों का योग क्या हो गया 5। तो हम यही लिखेंगे कि x में यदि y को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा 5। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर क्या कहा, संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ये पहला क्या था, पहले था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मैंने यहां पर 5 लिख दिया था। देखिए ये कितना है 9 है। और फिर क्या कहा कि संख्या का 9 गुना, तो यह है संख्या, इसका 9 गुना, यानी 9 गुना x प्लस 10y, ये बराबर है अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनी, ये बनी, तो इसका 2 गुना 10x प्लस y। अब देखिए ये ब्रैकेट के बाहर 9 है, तो ये इसको भी गुणा करेगा और इसको भी गुणा करेगा। 9 गुणा करेगा x को 9x, और 9 दहाई 90y, बराबर 2 गुना 10 20x, और प्लस 2 गुना y 2y। अब सारे x और y को इधर लाइए, और कोई नंबर है तो उसको उधर ले जाइए। तो अब हमने लिखा 9x, अब ये 20x को यहां लाइए तो माइनस 20x, प्लस 90y, 2y को इधर लाइए तो माइनस 2y, बराबर 0। कोई नंबर है नहीं तो बराबर 0। अब 9x में से 20x गया तो कितना बचा, माइनस 11x, और 90y में से 2y गया तो कितना बचा 88y, बराबर 0। देखिए यह है 11 और यह है 88। एक बात समझ में आती है, 11 एकम 11 और 11 अट्ठे 88, यानी अगर 11 से आप भाग दे दें तो इसको भी दे सकते हैं और इसको भी दे सकते हैं। एक निशान ऐसा लगाएं, ब्रैकेट में लिखें भाग 11। वैसे आप लिख सकते हैं 11 से भाग देने पर, या नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, एक निशान लंबा थोड़ा खींचिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए भाग 11। तो 11 एकम 11 माइनस 1x, 11 अट्ठे 88, तो प्लस 11 अट्ठे 8y, और 0 तो 0 ही रह जाएगा। अब आप दीजिए इसको समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में x है और समीकरण 2 में माइनस x है,
तो x में से x जाएगा तो 0 बच जाएगा ना। इसका मतलब कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं। अब आपको लिखना होगा यहां पर समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 क्या है, माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0। जोड़ने पर जब कहा, इसका यह मतलब है कि आपको किसी का निशान बदलना नहीं है। इसके पहले वाले सवाल में आपने देखा हमने लिखा था घटाने पर, तो घटाने पर जब लिखा था तो नीचे के निशानों को हमने बदल दिया था। यहां निशान बदलने की जरूरत नहीं है। x में से x चला गया अपने आप, माइनस 0 हो गया। 1y में 8y मिला तो 9y, और 9 में 0 मिला तो 9, तो y बराबर क्या होगा 9, और ये जो 9 इधर गुणा कर रहा था वो इधर भाग करेगा। अब ये कटेगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, y बराबर क्या आंसर आया 1। y का आंसर आ गया। अब किसी भी समीकरण में या 1 में या 2 में आप y का आंसर मान रख देंगे, x का आंसर निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, तो समीकरण 1 उतारा हमने x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे 1 बराबर 9, तो x बराबर 9, और ये जो प्लस 1 था उधर जाएगा तो क्या होगा -1, तो x बराबर 9 में से गया तो क्या हो गया 8। x और y का आंसर आ गया, लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं आया। इस सवाल में x नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा गया है वह संख्या बताइए, तो आंसर आपको वहां जाकर देना है। लिखना है आपको, अतः इकाई बराबर, इकाई को क्या माना था आपने x, x का आंसर क्या आया 8, दहाई बराबर, आपने दहाई को यहां क्या माना था y, y का आंसर क्या आया 1, तो संख्या क्या होगी, अब तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, इकाई में 8 लिख दीजिए, दहाई में 1 लिख दीजिए, 18, 18, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। लेकिन अपने आंसर को आप चेक कर सकते हैं। देखिए अंकों का योग दोनों को मिला के देखिए कितना आया, 8 में 1 मिलाया तो कितना आया 9, ये लिखा है, दोनों अंकों का योग कितना है 9, तो आ गया 8 में 1 मिलाया तो 9। वैसे एक और तरीके से आप चेक कर सकते हैं, 18 को 9 से गुणा कीजिए और अंक को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 81, कितना 81, इसको 2 से गुणा कीजिए, है ना, यहां पर इसको 9 से गुणा किया और इसको 2 से गुणा किया, 18 9 162 और 81 गुना भी 162, आंसर फाइनल बराबर हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह से आप अपने आंसर को, यदि आपके पास टाइम बचता है, जो बचता बहुत कम है, कम बचने की वजह यह होती है कि खाना पकाने बैठिएगा और सब सामान पास में नहीं रखिएगा तो खाना पकाने में तो टाइम लगेगा ना, दौड़ दौड़ के जाना होगा, दौड़ दौड़ कर जाना होगा, है ना। ये खाना पकाने ही की बात नहीं है, कोई भी जब आप काम करेंगे तो जो उसके सारे सामान हैं वो आपको पहले इकट्ठा करने पड़ते हैं, तब वो काम प्रारंभ कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा तो काम आसानी के साथ होगा और जल्दी हो जाएगा, समय पर हो जाएगा। तो जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आपका प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन सब बहुत फास्ट होना चाहिए और सही होना चाहिए। आपको कम से कम 20 तक पहाड़े भी याद रहने चाहिए। अगर आपको 20 तक के पहाड़े याद हैं तो बहुत जल्दी जल्दी आप मल्टीपल और डिवीजन कर सकते हैं। ये इसका जो पार्ट था ये दूसरी विधि का था। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।